तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो मूवी काफी डिफरेंट होने वाली है। इस मूवी में एक आदमी को मिल जाती है एक ऐसी पावर जिसको आप भी पाना चाहोगे, पर ये पावर क्या पावर है या है फिर श्राप, ये हमको मालूम चलेगा मूवी के अंदर। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको मूवी के थोड़े बहुत सीन दिखाए जाते हैं जो कि आगे होने वाले हैं। कभी कोई लड़की, कभी कोई बुढ़ा आदमी, और फिर दिखाया जाता है इस मूवी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम है फिलिक्स। फिलिक्स एक नॉर्मल सा बंदा है जो काम करता है एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में, और फिलिक्स ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला बूम बूम की फील्ड में। और अब होगी मूवी यहीं से स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर फिलिक्स अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, और वो जिस बस से जाता है वहाँ पर दो आदमी और होते हैं। इसका नाम होगा चंगू और ये है मंगू। मंगू दरअसल चंगू का चमचा है, वो हर काम उसके कहने पर करता है, और चंगू चाहता है कि लड़कियां उससे इंप्रेस रहें और सभी जगह उसकी वाहवाही होए, और हमारा फिलिक्स भी कुछ ऐसा ही चाहता है। तभी हमको दिखाई जाती है एक आदमी की फोटो, और यही आदमी एक लड़की के साथ लगा होता है। ये आदमी दरअसल मेयर बनना चाहता है और उसके लिए वो कोई भी हद तक जा सकता है, और एक लड़का उसका बैनर बिगाड़ रहा होता है तो वो उसकी शक्ल बिगाड़ देता है। इस मेयर की एक बीबी भी होती है, और ये दोनों आए हैं कंपनी में अपने इलेक्शन के लिए एड बनवाने, और इसी कंपनी में फिलिक्स काम करता है। अब ये जो आदमी मेयर बनना चाहता है इसका नाम होता है जेम्स, और इसकी बीबी का नाम होता है सारा, जिसको देखकर फिलिक्स पड़ जाता है प्यार में और चाहता है कि उसको मिल जाए सारा का जिंदगी भर सहारा। और उसका बॉस, और इसका नाम होता है रॉन। रॉन ये नोटिस कर लेता है कि तेरी आंखें मुझे सब बता रही कि सारा का असर तेरे दिल पर छा गया, पर सारा इतनी खूबसूरत है कि मेरा दिल भी उस पे आ गया, तो इस पे नजर मत डालना। यानी कि रॉन ने साफ कर दिया कि ये तेरा नहीं मेरा ने वाला है, और मैं ही इसको फंसाने वाला है। और वो उसकी थोड़ी बेइज्जती भी करता है कि तेरे बस की नहीं है लड़की को पटाना, तो लड़की से बात भी नहीं कर सकता। और तभी वहाँ पर रॉन की सेक्रेटरी आकर उसके मजे लेती है कि आज तुम क्या कर रहे, और क्या आज तुम किसी के साथ बूम बूम करोगे। और फिलिक्स कहता है हाँ मेरे पास कई ऑप्शन है, पर असलियत तो हम सभी को मालूम, और इस सेक्रेटरी को भी। कि तभी उसके पास सारा आती है और उससे कहती है कि मेरा नौकर दरअसल चला गया, तो क्या तुम मेरे बॉक्स उठाने में हेल्प करोगे। और यहाँ पर फिलिक्स उसको कैसे मना करता, और वो सारा के सारे बॉक्स उठाकर उसको फॉलो करने लगता है। और तभी हमको देखते हैं चंगू मंगू जो कि एक पार्क में घूम रहे होते हैं अपने क्लाइंट की तलाश में। और इस सेमिनार का मोटिव है कॉन्फिडेंस बढ़ाना, मेंटली खुशी देना, स्पिरिचुअली खुशी देना, और फिजिकली भी। और इसके सेमिनार का नाम है ACT, एनालिसिस कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये साइड में एक बिजनेस भी करता है जिनका छोटा है उसको बड़ा करने के लिए। ये एक टूल भी बेचता है। अगर आप इसका टूल लेना चाहते हो तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और अब ये दोनों ही चंगू मंगू मिलकर स्टीम लेने के लिए जाते हैं जहाँ पर पहले से ही लड़कियां होती हैं। और तभी वहाँ पर मालूम चलता है कि चंगू खुद भी वो मशीन इस्तेमाल करता है अपना बड़ा करने के लिए। और जैसे ही मंगू को ये मालूम चलता है चंगू गुस्से में आ जाता है कि तुझे आखिर ये मालूम क्यों चला। यानी कि चंगू को बस बहाना चाहिए मंगू पर गुस्सा होने के लिए। और तभी लोग दौड़ते दौड़ते पार्क में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमारा फिलिक्स होता है सारा के साथ, और मंगू उसको सेमिनार का कार्ड देता है। और अब फिलिक्स आता है सारा के घर जो कि होता है काफी बड़ा, और वहाँ पर होती है सारा के 3 नौकरानियां, और सारा फिलिक्स को उनके साथ बिजी कर देती है। और ये तीनों ही काफी अजीब होती हैं, दिमाग से किर्र टाइप की। और सारा उसके काफी क्लोज आने की कोशिश करती है, उसको थोड़े बहुत इशारे देती है, यानी कि फिलिक्स के दिल में और जगह बनाती है। और अब वक्त होता है एड बनाने का, और वहीं पर सारा फिलिक्स से काफी अच्छी तरीके से बात करती है। जेम्स को ये देखकर काफी गुस्सा आता है। जब यहाँ पर एड शूट होता है तब वो अपनी स्क्रिप्ट भूल जाता है और वो गुस्सा निकालता है फिलिक्स पर। और उसका बॉस रॉन ये समझ रहा था कि फिलिक्स की गलती नहीं है, पर फिर भी वो उसको टोकता है। और अब जेम्स और सारा रात में बात करते हैं जहाँ पर सारा कहती है कि ये रॉन मुझको काफी अजीब लगता है, मुझे कुत्तों की तरह देखता रहता है। तब जेम्स कहता है कि तुम हो ही इतनी खूबसूरत, हर कोई तुम्हारे साथ बूम बूम करना चाहता है। पर सारा कहती है कि हर कोई, पर तुम नहीं। दरअसल मेयर बनने के चक्कर में जेम्स उसको टाइम नहीं देता और पूरा फोकस रखता है अपने काम पर, यानी कि बूम बूम से थोड़ा दूर रहेंगे, काम करेंगे, मेयर बनेंगे। उसका लक्ष्य एकदम साफ है। पर यहाँ पर सारा की फिजिकल जरूरत की बात है, और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है ACT यानी कि चंगू का सेमिनार। अब चंगू चाहता है कि पहले वो अपनी ऑडियंस को डिमोटिवेट करे और बाद में उनको मोटिवेट करे। तो एक लड़की को बुलाता है और वो उससे कठिन सवाल पूछता है कि जैसे 9 × 82 क्या होगा। पर ये लड़की सही जवाब देती है तो वो और कठिन पूछता है कि 3506 × 10608 क्या होता है। पर ये लड़की उसका भी जवाब सही देती है, और चंगू का यहाँ पर पोपट हो जाता है। और वो यहाँ पर दूसरी लड़की को बुलाता है क्योंकि ये लड़की कुछ ज्यादा ही एडवांस है, और ये लड़की सारा के यहाँ काम भी करती है। और अब वो दूसरी लड़की को बुलाकर डिमोटिवेट करता है। पर तभी वहाँ पर तीसरी लड़की आकर उसको मार के भाग जाती है क्योंकि उसने उसको चूज नहीं किया था। और अब चंगू डिसाइड करता है कि वो लड़कियों को नहीं लड़कों को मोटिवेट करेगा। और इसी सेमिनार में आया था फिलिक्स, और वो फिलिक्स को ही चुनता है डिमोटिवेट करने के लिए। तो पहले वो उसको एक लड़की के सामने बात करवाता है, और ये लड़की पूरी ऑडियंस के सामने बेचारे फिलिक्स की बेइज्जती कर देती है, और बेचारा हमारा फिलिक्स वहाँ से चला जाता है दुखी अवस्था में। और अब उसको ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। और वो एक बार में बैठा होता है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसके पीछे लड़कियां पड़ी होती हैं, और वो उसको छोड़ती ही नहीं है। पर वो आदमी रिक्वेस्ट करता है उन लड़कियों से कि थोड़ा बहुत डांस कर लो, मुझे थोड़ा खाली समय बिताने का मौका दो। और ये लड़कियां चली जाती हैं। और तभी आदमी फिलिक्स से बात करता है, और फिलिक्स से कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम दुखी अवस्था में क्यों हो। तब फिलिक्स कहता है जिंदगी मेरी झंड है भैया, कोई भी लड़की भाव नहीं देती, मिल जाए मुझको एक लड़की बस, यही है मेरी ख्वाहिश छोटी। पर ये आदमी कहता है कि लड़की का चक्कर भी एक शराब है। पर फिलिक्स कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तब ये आदमी बताता है उसको बहुत ही बड़ा राज। वो उससे कहता है कि मेरे को एक शराब है, मैं जिस भी लड़की को छूता हूँ वो लड़की मेरे लिए पागल हो जाती है, उसको बस एक ही चीज दिखती है, मेरे साथ बूम बूम। तब फिलिक्स कहता है कि ये शराब कैसे हो सकता। तब ये आदमी कहता है कि ये शराब ही है, शुरू में इंसान को समझ में नहीं आता, और मैं अब इससे ऊब चुका हूँ, और मुझको एक ऐसा आदमी चाहिए जो इस शराब को मेरे से ले ले। और यहाँ पर हमारा फिलिक्स खुशी की मारे फूले नहीं समाता। वो कहता है कि ये शराब आप मेरे को दे दो। ये आदमी उससे पूछता है कि पक्का तुमको ये शराब चाहिए।
क्योंकि बाद में तुम इस श्राप को दूसरे को तभी दे सकते जब वो खुद चाहेगा। और फिलिक्स यहाँ पे मान जाता है और अब ये लोग एक प्रक्रिया करते हैं जिससे कि ये श्राप फिलिक्स पे ट्रांसफर हो जाएगा। आब्राकडाब्रा, गिली गिली छू, छूते ही लड़की पटाएगा तू। और अभी आदमी चेक करता है और वो देखता है कि वो श्राप उससे हट गया और वो काफी खुश होता है। और अब फिलिक्स के पास आ चुकी है छू कर सम्मोहित करने की ताकत सिर्फ लड़कियों को। और अब फिलिक्स अपनी पावर को टेस्ट करता है और उसकी पावर अब काम करती है और वो जानबूझ के लड़कियों को छूता है। और जैसे ही लड़कियां उसका टच महसूस करती हैं, लड़कियों की बॉडी में करंट दौड़ जाता है और उनके मन में एक ही बात होती है कि अब मुझे करना है फिलिक्स के साथ बूम बूम। और अब फिलिक्स दर्जनों लड़कियों के साथ बूम बूम करता है, जहाँ भी जाता वहाँ मचाता अपनी ताकत से धूम। हर लड़की को टच करके वो करता उसके साथ बूम बूम। और अब वो सिर्फ यही काम करता था, पर अब उसको धीरे धीरे समझ में आता है कि ये तो काफी कठिन है, ये सच में एक श्राप है, ये इतना अच्छा भी नहीं जितना मैं समझ रहा था। और अब वो लड़कियों से बच के चलने लगता है क्योंकि वो इतना बूम बूम कर चुका था कि उसके स्टैमिना के एल लग गए थे और अब वो थका हुआ महसूस कर रहा था। और अब वो लड़कियों से भागता फिरता है और जब वो लड़कियां उसको पकड़ लेती हैं तो वो उनसे साफ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करूंगा, पर मुझको थोड़ा टाइम दो रिकवर होने के लिए। और ये लड़कियां मान जाती हैं। और जब वो अपने ऑफिस में जाता है तब रॉन उसका फिर से मजाक उड़ाता है, पर तभी वो देखता है गेट पे कि फिलिक्स के पीछे काफी लड़कियां पागल हो चुकी हैं और फिलिक्स वहाँ से भागने लगता है और ये लड़कियां उसके फिर से पीछे पड़ जाती हैं। और तभी वहाँ पर फिलिक्स को एक बात मालूम चलती है कि श्राप के बारे में एक प्रोफेसर को मालूम है और वो उसी प्रोफेसर के घर पे जाता है उनसे हेल्प मांगने के लिए कि मैं श्राप से कैसे मुक्त हूँ। तभी प्रोफेसर बताते हैं कि काफी सालों पहले एक आदमी को काफी बच्चे चाहिए थे पर उसके बस की कुछ भी नहीं थी, वो भी तुम्हारी तरह लुल्ल था और वो अपने एक सीनियर आदमी से हेल्प मांगने आया था, पर वो सीनियर आदमी उसकी हेल्प कैसे करता। और एक दिन वो सीनियर आदमी सो रहा होता है कि तभी उसको एक सपना आता है और उस सपने में उसको उस ताकत का मालूम चलता है जो कि आज तुम्हारे पास है। और वो वही हाथ हिलाकर आब्राकडाब्रा गिली गिली छू करके उसको वो ताकत दे देता है। और अब लगातार वो आदमी बच्चे पे बच्चे करता है और उसके कुल मिलाकर अब 14 बच्चे होते हैं। और ऐसे ये श्राप धीरे धीरे लोगों पे ट्रांसफर होता है और आज ये श्राप तुम्हारे पास है और इस श्राप को तुम दूसरे को दे सकते हो अगर वो तुमसे लेना चाहे। और जब वो उस घर से बाहर निकलता है तब उसका बॉस रॉन भी वहाँ पर होता है और वो इनकी बातें सुन रहा था। और अगले दिन जब रॉन ऑफिस जा रहा होता है तब उसके पीछे काफी लड़कियां होती हैं। तभी चंगू मंगू देखते हैं कि ये तो वही आदमी है जिसकी हमने बेइज्जती करी थी, पर आज तो एकदम स्टड हो गया, इसके पीछे काफी लड़कियां घूम रही। और अब फिलिक्स की ये पावर की बात धीरे धीरे सबको मालूम चल जाती है, न्यूज में भी उसकी बातें होने लगती है कि इस आदमी के पीछे काफी लड़कियां पागल हो चुकी हैं, यहाँ तक कि न्यूज रिपोर्टर की बीवी भी। और तभी जेम्स को मालूम चलता है कि इस लुल्ल इंसान के पास कोई तो बात है। और वहीं पर रॉन की सेक्रेटरी जेम्स के नीचे वाले हिस्से में हजामत कर रही होती है और वो उसको बताती है कि जब फिलिक्स किसी को छूता है तब बॉडी में करंट सा दौड़ जाता है। और अब जेम्स को भी फिलिक्स की तलाश है क्योंकि वो भी चाहता है ये ताकत। और यहाँ पर चंगू को फिलिक्स से जेलसी होती है कि आखिर इसके पास ऐसा क्या है। और यहाँ पर हमारा फिलिक्स कोशिश करता है कि कोई उसकी ताकत को ले ले, पर सब लोग उसको सी समझते हैं कि ये क्या फालतू की बात कर रहा। और वो एक बार में जाता है जहाँ पर चंगू मंगू उसका पीछा करते हैं अपने भेष को बदलकर। तभी वहाँ पर फिलिक्स को एक आदमी मिलता है जो उसकी ताकत लेने के लिए मान जाता है, पर वो उससे काफी सवाल पूछता है और पूरी क्रिया नहीं करता है। आब्राकडाब्रा गिली गिली छू। और यहाँ पर ये दोनों देख रहे होते हैं कि अपने हाथों से गंदे इशारे क्यों कर रहा। और तभी वो गलती से एक लड़की को टच कर देता है और वो लड़की उसके पीछे पड़ जाती है और उसका मंत्र कंप्लीट नहीं हो पाता। और यहाँ पर जेम्स रॉन से कहता है कि मुझे उस लड़के की ताकत चाहिए। तब रॉन कहता है कि मैं उसकी रकम लूंगा और जेम्स यहाँ पे मान जाता है। रॉन उससे कहता है कि ये क्रिया है जो करने पे ये ताकत आ जाती है। और तभी वहाँ पर फिलिक्स आता है और जेम्स उसको देखकर वही गंदे इशारे वाली क्रिया करने लगता है, पर उससे उसे कुछ भी नहीं होता, उसको बस चाटा खाने को मिलता है। और फिलिक्स आ जाता है काफी गुस्से में क्योंकि रॉन ने उसका सौदा कर दिया था। और फिलिक्स वहाँ से जाने लगता है कि तभी वहाँ पर उसको प्रोफेसर देखते हैं। तब प्रोफेसर उसको समझाते हैं कि तुम ये श्राप किसी को भी दे सकते हो, ये उस इंसान के हिसाब से काम करती है। अगर वो इंसान दिल का साफ होगा तो ये श्राप उसके लिए तुम्हारे जैसे ही काम करेगा, पर अगर वो एक बुरा इंसान होगा तो ये श्राप रिवर्स हो जाएगा। यानी कि अभी तुम्हें लोग चाहते हैं पर बाद में तुम्हें लोग नहीं चाहेंगे, तुमसे नफरत करने लगेंगे। और जैसे ही वो बाहर जाता है चंगू मंगू उसको किडनैप कर लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। चंगू उससे सीधा बोलता है कि मुझको तुम्हारी ताकत चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी ताकत डिजर्व करता हूँ। तब फिलिक्स कहता है कि ये एक श्राप है, तुम अगर इसको लोगे तो तुम काफी पछताओगे, पर चंगू को ये ताकत चाहिए मतलब चाहिए। और तभी वहाँ पर रॉन आता है और वो उससे कहता है कि तुम ये ताकत नहीं ले सकते क्योंकि मैंने ये ताकत जेम्स को बेच दी। और तभी चंगू रॉन को चाकू को देता है और रॉन वहाँ से भाग जाता है। और जैसे ये लोग क्रिया करते हैं वहाँ पर आ जाता है जेम्स और चंगू जेम्स को भी सुला देता है। और फाइनली आब्राकडाब्रा गिली गिली छू, छूते ही लड़कियां पटा ले तू, ये मंत्र होने के बाद ये ताकत मिल जाती है चंगू को। और फिलिक्स हो जाता है काफी ज्यादा खुश, उसको इतनी खुशी पहली बार हुई थी कि अब वो श्राप से मुक्त हो चुका है और अब वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। और यहाँ पर चंगू हो जाता है अपने सेमिनार के लिए तैयार और वो बड़े ही गर्व से सभी लड़कियों के सामने आता है और धीरे धीरे करके सभी लड़कियों को छूना शुरू कर देता है। पर यहाँ पर लड़कियों के एक्सप्रेशन बूम बूम वाले नहीं, नफरत वाले थे। जी हाँ, क्योंकि चंगू था एक बहुत ही बुरा इंसान, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था और वो अपने फायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था और उसने पहुंचाया भी है। तो जिस लड़की को भी उसने छुआ वो सभी लड़कियां इससे नफरत करने लगी है। और अब ये सभी लड़कियां चाहती है बस एक चीज, और वो है चंगू का राम नाम सत्य करना। और ये सभी लड़कियां मिलके चंगू को नोच डालती है और चंगू का हो जाता है राम नाम सत्य। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि ये श्राप अगर आपको मिला होता तो क्या आप खुश होते या आप भी एक टाइम के बाद बोर हो जाते या इस श्राप से नफरत करने लगते? तो आपको जो भी लगता है आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हो। और हथियार को बड़ा करने के टूल की लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं है तो कृपया नीचे जाकर उसको ढूंढे मत। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अगर आप चाहो तो अपने समय का बहुमूल्य हिस्सा निकाल कर ये साइड वाली 2 वीडियो को भी देख सकते हो जो कि एकदम आपके मतलब की है, संस्कारी भी, फनी भी और एक डिफरेंट सी स्टोरी भी।